आप वॉशरूम धो के आओ, वॉशरूम धो के आओ। और उन्होंने लिटरली वॉशरूम धोया, वाइपर लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोटिवेशनल स्टोरी जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है पाकिस्तान की बेटी ASP आयशा भट्ट, जिन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया और पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। मैं ये समझता हूँ कि मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद एक सख्त तरीन मुकाबला जो है अभी भी ये कर रही हैं। ज़िंदगी के साथ खूबसूरत जंग लड़ रही हैं, जिसमें अपनी एक छोटी सी बेबी, इतनी खूबसूरत और क्यूटेस्ट बेबी, मैं अगर पाकिस्तान के चंद खूबसूरत तरीन बच्चों में से इस बच्ची का नाम लूँ तो बेजाना होगा। नाम है इनका गानिया। गानिया को अपनी गोद में बिठाए पुलिस के तमाम तर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, अपने प्रोफेशनलिज्म को देख रही हैं। वो तमाम लोग जो इनके पास आते हैं उनकी शिकायत सुनती हैं, उनके तमाम तर मुकदमात दर्ज करती हैं, रेड करने जाती हैं, आउटडोर जाती हैं, तब भी बच्ची जो है इनके साथ होती है। यहाँ पर जो खूबसूरत बात है वो ये है कि आयशा के जो हस्बैंड हैं वो इनके बैचमेट थे और बैचमेट से हस्बैंड और वाइफ तक का जो सफ़र है वो भी इंतहाई खूबसूरत है, जो कि इन्होंने निकाह की सूरत में उनके साथ किया। इसके अलावा इनके भाई जो हैं वो SHO हैं और सबसे जो हैरानगी की बात यह है कि ये उनकी सीनियर हैं। और एक इंक्वायरी SHO साहब की, यानी कि इनके बड़े भाई की, जब इनके पास आई तो इंटरव्यू से पहले इन्होंने फॉर्मली हमें बताया कि वो काफ़ी मुझे जो है वो घूरियाँ भी डालते थे कि ये बहन है मेरी और मेरी ही इंक्वायरी जो है इसके पास आ गई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पोती के रूप में मशरकी रिवायत के ऐन मुताबिक पाकिस्तान का रियल फेस है, तो यकीन करें वो तमाम माएँ बहनें जो हमें पूरी दुनिया से डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकती हैं, वो मैम आयशा को देखकर अश कर उठेंगे। मैम, आपको हमारे इदारे का दोनों हाथों से सल्यूट है। किस तरीके से ज़िंदगी में आपने पहले मुकाबला किया, फिर मुकाबले का इम्तिहान दिया? असल मुकाबला मुझे लगता है आपका अब है, वो इम्तिहान काफ़ी आपके लिए ईजी महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं CSS की तैयारी कर रही थी मुझे लगता था कि ज़िंदगी ही बस यही है, ज़िंदगी का मुकाबला, इसके बाद तो ज़िंदगी बहुत सादा, आसान, इजी हो जाएगी। लेकिन जब इसको मैंने क्वालिफाई कर लिया, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और अब जब बेटी पैदा हुई तो मुझे लगता है वो फेज़ बहुत अच्छा था। वो फेज़ कभी वापस आ जाए, क्योंकि उसमें तो बस खुद पे फोकस कर रहे हैं कि काम अपने लिए। अब मुझे पता है कि मुझे इसके लिए भी काम करना है, मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपने घर की ज़िम्मेदारी, मेरे बहन भाई भी हैं और सबसे बढ़कर बात है मेरी इस यूनिफॉर्म की ज़िम्मेदारी। यूनिफॉर्म की तो जिम्मेदारी है। आप चाहती तो कोई आया भी रख सकती, कोई खादिमा भी रख सकती जो बच्ची की परवरिश करती। माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। मुझे ये समझ आया आपके पास आकर के वो दरसगाह उसको कहा क्यों जाता है? मेरे पास बिल्कुल ये इसको मैं खुद लुक आफ्टर कर रही होती हूँ। मैंने इसके साथ एक बच्ची भी रखी हुई है, जो कि उस बच्ची को बड़ा पढ़ने का शौक़ था, लेकिन उसके मामला मैंने देखा उस बच्ची को पढ़ा भी रही होती है। वो बिल्कुल इस तरह से, जब ये सो गई होती है या मैंने इसको पकड़ा होता है रात को, तो मैं बिल्कुल नहीं इसको देती। वो फिर उसका टाइम होता है कि बेटा अब आपने थोड़ा सा पढ़ना है। मुझे ये है कि वो थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ भी ले। तो मुझे मैम बताएं, हस्बैंड जो हैं आपके अब्दुल वहाब साहब, वो भी ASP हैं, आपके बैचमेट भी थे। अब वो पोस्टेड हैं इस्लामाबाद में, आप पोस्टेड हैं शेखुपुरा में। हालांकि आइन में ये चीज़ दर्ज है कि मियाँ बीवी की शादी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी पोस्टिंग वहाँ पर है। तो कभी कभी आप उन्हें भी मिस करती होंगी, फिर बच्ची के साथ, फिर बच्ची को वो भी मिस करते होंगे। तो बीवी के रूप में कैसा पाया आपने अपने आप को? ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ अब तक की जो हमारी मैरिड लाइफ में आया, क्योंकि इससे पहले हमारी पोस्टिंग से एक ही स्टेशन पे रही हैं, काफ़ी अरसा हम लोग काम इकट्ठे किया, लेकिन ये 2 महीने हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र कहीं और हुई है, तो हमारे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ आया। बाज़-औक़ात ये अभी बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि मिस कर रही है अपने बाबा को। वहाँ बात नहीं करेंगे कि कहीं ये ना लगे कि जी मैं वीक पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं जी अपनी नौकरी पर फोकस नहीं कर पा रहा, वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो मिस कर रहे होते हैं, मैं भी मिस कर रही होती हूँ। फिर हम यही कि जब हमने ड्यूटी करनी है, जब इस सर्विस में आ गए हैं, इस हम लोग फील्ड में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर उसके लिए हम जब छुट्टी हमें मिलती है या मैं उधर चली जाती हूँ या वो आ जाते हैं, हम डेली वीडियो कॉल कर लेते हैं, इसको मैं दिखा देती हूँ, वो खुश हो रहे होते हैं, गानियाँ ये करिए, गानियाँ बड़ी हो गई। जब ये बाबा बोलती है तो बस वो कहते हैं बस, और मुझे कुछ। जब वो बाबा बोलती होगी तो उनकी तो सारी थकावट उतर जाती होगी। मुझे एक बात मैम और बताएं, आप घर में जाती हैं, क्राइम 24 घंटे होता है, रात को 3 बजे कॉल आ गई, SDPO साहब फलां जगह पर मर्डर हो गया, आपने तो उठकर जाना है, बच्ची सोई हुई है आपके पास, बाप इस्लामाबाद में है,
तब क्या सूरत हाल होती है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिन पहले हमारा एक कांस्टेबल एक इनकाउंटर में इस तरह से चल रहा था, वो शहीद हुआ है और रात का वो टाइम था और मुझे रात तकरीबन 9:30 का टाइम था। हम फ़ौरन मौके पर पहुँचे हैं और सुबह मैं 4 बजे आई हूँ। बच्ची किसके पास थी? उस वक्त ये सो रही थी। अब मैं इसको यही सोचा कि इसको मैं साथ, कभी कभी रोना नहीं आता है तो आप एएसपी, ये इसको मैनेज करना मैंने सीखा है, मैंने इसको मैनेज करना सीखा है। इनके बाबा का कितना किरदार है आपके साथ कोऑपरेशन में, तावन में? इनके बाबा का जब वो नहीं किरदार अदा करते तो फिर ये जो है ना, फिर आप करवा लेती होंगी किरदार अदा? फिर मैं करवाती हूँ, फिर मैं ठीक से, अब मैं उनको कहती हूँ कि भाव पहले मैं सिर्फ आपकी बीवी थी तो आपके रोब में थी, अब मैं इसकी माँ हूँ, अब आप मेरे रोब में हैं। रोड में तो हैं, वो भी एएसपी हैं, आप भी एएसपी हैं। घर में उन पे भी कभी कोई डंडा परेड होती है थोड़ी सी? आप और बिल्कुल होती है, ये बहुत ज़रूरी है, घर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। खींच के रखा हुआ आपने? सही खींच के रखा। आप क्या क्या घर के काम कौन कौन से करते हैं? वहाँ से जो लास्ट मैंने काम करवाया था, जो कि मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, मैंने कहा था वहाँ वॉशरूम धो के आओ, वॉशरूम धो के आओ और उन्होंने लिटरली वॉशरूम धोया, वाइपर लगाया, कहा मैंने बिल्कुल धो दी। अच्छा जी, ये देखिए कितनी अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत जो है वो कायम रखे, और ये कोई बुरी बात नहीं है वहाब भाई, आप ये काम अगर कर रहे हैं तो आपकी जन्नत है। आप मुझे मैम ये बताएं, भाई आपके एसएचओ हैं तो वो आपके जूनियर भी थे। इंटरव्यू से पहले आपने मुझे बताया कि एक इंक्वायरी उनकी मेरे पास आ गई, बड़ा भाई इंक्वायरी में टेबल पे आपके सामने बैठा है, आपकी क्या फीलिंग्स थी और उनकी क्या फीलिंग्स थी जो उन्होंने घर जाकर आपसे बात की हो? ये मेरी पोस्टिंग थी गुजरावाला में, मैं एज ए यूटी काम कर रही थी, तो एक केस था उसमें इनकी भी नाम आया कि जी, मैंने कहा बुलवा लो इनको। जब आया तो मैंने कहा ये तो भाई है, नाम मैंने बस पढ़ा इमरान, तो वो आ गए। उसके बाद जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, ये तो भाई है, ये तो भाई है कि मैंने कहा अच्छा ये, क्योंकि नाम तो इमरान से काफ़ी चले, मैंने कहा इनको भी बुला ले जी। दो लोग थे, तो जब वो आए मैंने कहा ये तो इमरान भाई आए हुए हैं। तो अब मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी, मैंने कहा ले भाई ये बड़े भाई हैं, अब मैं छोटी, कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा, बचपन के बदले ले ले। मैंने पूछना शुरू किया, हाँ जी बताएं ना, अच्छा ये बताएं ना, ये एलिगेशन लग रहा है तो ये तो बताएं ना। What was his reaction at that time? कोई रिएक्शन नहीं था, बस सर जी मैडम जी। जब घर गए हैं, घर गए हैं तो बस अम्मी को पहले पता था, अम्मी कहती है आज क्या किया है, मैंने कहा वो इंक्वायरी में बुलवाया हुआ था, तो फिर उस पर मजाक शुरू हो गया। इसका नाम आपने गानिया क्यों रखा? इसका नाम गानिया इसके बाबा ने रखा हुआ है। गानिया का मतलब क्या है? गानिया का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी। इतनी खूबसूरत कामयाबी आपको इसकी सूरत में मिली, तो उन तमाम नाजरीन को, ख़ास तौर पर वो जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए लोग बात करते हैं, उन लेडीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? लेडीज़ को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि खुद पे भरोसा करें, अपने काम पे फोकस्ड रहें, एक डायरेक्शन सेट करें और अपने आप को किसी से कम ना समझे, अपने काम को जिम्मेदारी समझे, बर्डन ना समझे, ना खुद को बर्डन किसी पे बनने दे और ना ही किसी जिम्मेदारी को बर्डन समझे। जब आप अपने काम को जिम्मेदारी समझते हुए सरअंजाम देंगी तो आप बड़ी खुशी के साथ और मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया, ये आपको पॉजिटिव एंड रियल फेस ऑफ पाकिस्तान हमने दिखाया। उन तमाम ख़वातीन के लिए ये मशअल राह हैं, रोल मॉडल हैं, जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी किस कदर कामयाब हैं। ज़िंदगी जो है ये बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, इसका अमली नमूना आपने आयशा भट्ट की फॉर्म में देखा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।